हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं कि आपके हायर सेल्फ को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम एंड अगेन हम अपने सोल से, हम अपने हायर पावर से गाइडेंस ले, इंस्ट्रक्शंस ले रिगार्डिंग लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या आने वाला है, एट्सेट्रा। सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है जानना, उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके हायर सेल्फ को आप तक आज क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड सब्सक्राइब भी कर देना, उससे मुझे भी हेल्प हो जाती है। सो या लेट्स सी। ओके, राइट। मुझे एक चीज़ फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आपका माइंड आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो नो दैट आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में या फिर अभी भी अगर ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आपका माइंड आपको रोकता है या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, आपकी नेगेटिव आदतें आपको रोक रही हैं, स्पेशली माइंड, लाइक कुछ मन कर रहा है करने का, लेकिन मतलब जानते हो कि कुछ करना है लेकिन फिर मन बोल रहा है कि नया नहीं करते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल कर देते हैं। ओके, तो नो दैट कि अगर माइंड आपको किसी भी वे, शेप और फॉर्म में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट साइन। आपको आपके माइंड को फाइट करना होगा। माइंड हमारा खुद का नहीं होता। ओके, माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें, दूसरों की एनर्जीज होती है, दूसरों के थॉट्स होते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ रेडियो। तो हमें ये ट्राई करना होता है कि हम उस माइंड के कंट्रोल को खुद को कंट्रोल से खुद को बाईपास कर सकें। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप जितना ग्राउंडिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आपका माइंड, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करने से धीरे धीरे हट रहे हैं। ओके, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके माइंड एंड आपके थॉट्स का आप पर है वो धीरे धीरे हटेगा। सो मेक श्योर कि डेली ग्राउंडिंग करो या फिर डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, भले ही वॉकिंग हुआ, रनिंग हुआ, जॉगिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द एनर्जीज इवन मोर एंड तब जाके ना डिवाइन गाइडेंस आप तक अच्छे से आ पाएगा। इट्स लाइक कि आपका ये जो माइंड है ना, ये काफ़ी सारे चीज़ों पे पर्दा डाले हुए है, जिस वजह से आप अपने इंट्यूशन को भी फुल्ली समझ नहीं पाते हो। जो आपके हायर सेल्फ एज वेल एज हायर स्पिरिचुअल टीम आप तक मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करती है, वो भी नहीं समझ पाते हो। एंड काफ़ी सारे मैनिफेस्टेशंस भी इसलिए रुके हुए हैं बिकॉज माइंड आपको एक नेगेटिव नेगेटिव वाइब्रेशन में डाल के रखता है थ्रू द नेगेटिव थॉट्स। ओके, ऑल्सो एक चीज़ आप तक आपको बोली जा रही है ग्रुप 1, वो ये है कि अपने डर से आगे बढ़ो। देर इज अ लॉट मेनी पॉसिबिलिटीज अवेटिंग फॉर यू। तो किसी भी डर से, अगर आप डर की वजह से अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो ना, या फिर कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, भले वो स्पिरिचुअलिटी में हो, भले वो लव लाइफ में हो, भले वो करियर में हो, भले वो पर्सनल ग्रोथ में हो, तो आपको बोला जा रहा है कि उस डर से, डर का सामना करो एंड आगे बढ़ो। यू नीड टू पुश योर सेल्फ थ्रू योर फियर्स। ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जो नेगेटिव आदतें आप करते हो बिकॉज मन बोल रहा है ओके कि आज पढ़ना चाहिए था मुझे, बट मन बोल रहा है अच्छा छोड़ दो, आज नहीं पढ़ते, वैसे आदतों से भी खुद को हटाओ। यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। जब तक आप एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल में नहीं खुद को ढालोगे ना, तब तक जो आपका फुल पोटेंशियल है आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल विद इन यू ग्रुप नंबर 1। इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू ग्रो। ग्रोथ आप तक बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। एंड आप फ्लरिश बहुत ज़्यादा करने वाले हो। आप एक बैलेंस्ड पर्सन में ढलने वाले हो। ओके, तो दिस इज वन ऑफ योर लाइफ पर्पस कि यू हैव टू बी समवन हु इज अ गुड पर्सन, हर तरफ से अबंडेंट जो है, हर तरफ से जो खुश है, हर तरफ से जो बैलेंस्ड है, जिसका माइंड भी बैलेंस्ड है, जिसके इमोशंस भी बैलेंस्ड रहते हैं, उस तक पैसा भी आता है, उस तक क्रिएटिविटी भी आता है एंड वो लोगों की भी हेल्प करता है। एंड उस स्टेज में पहुंचने के लिए ना, जो चीज़ आपको अभी रोक रहा है सबसे ज़्यादा, वो है आपके खुद के नेगेटिव बिलीव्स, आपका खुद का माइंड। जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया हुआ है आपके माइंड ने, आपके सबकॉन्शियस ने, आपके लाइफ में, उसको हटाना है आपको।
बिकॉज जो अबंडेंट स्टेट मैंने बोला ना, उस तक आपको पहुंचना ही है इस जन्म में। तो भले ही वो 16 ईयर्स में हो, या फिर 26 ईयर्स में हो, या फिर 66 ईयर्स में हो, वो आपकी डेस्टिनी है। बट आप क्या चॉइसेस लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। आपके चॉइसेस आपके माइंड पे डिपेंड करते हैं। एंड जो जो चॉइसेस आप लेते हो वो उस टाइम को डिसाइड करता है कि कब वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। तो अगर आपने अभी स्टेप्स नहीं लिए तो वो जो ब्लेसिंग्स है, जो अबंडेंट लाइफ है, वो आपका पीछे जाता रहेगा। आएगा ज़रूर, आप तक पहुंचेगा, बट हाँ, लेसन्स जो आप लर्न कर रहे हो ना, वो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सीखने में। ओके, लाइक अगर आप क्लास 2 का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो पास कैसे कर पाओगे? और जब तक 2 पास नहीं करो तब तक 3 पास नहीं हो पाओगे, तब तक 4 में नहीं जा पाओगे। सिमिलरली नो दैट कि जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लाइफ में, those are all a part of your growth, those are all a part of your journey. You cannot expect कि आप डेस्टिनेशन तक एक ही साथ पहुंच जाओगे। You cannot expect कि सारे आंसर्स आप तक एक ही साथ पहुंच जाएंगे। You have to go through it, you have to go through the challenges। जो भी challenges आती है, जो भी खुद में प्रॉब्लम्स आती है, खुद के मेंटालिटी में, दूसरों में, एक्सेट्रा में, हर स्टेज पे आपको स्क्रूटनाइज करना है कि ओके, प्रॉब्लम क्या चल रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको कि मैं ऐसे कैसे सुधारूं, एंड वो नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। यूनिवर्स का पूरा साथ आप तक रहेगा। ओके, यूनिवर्स आपका 100% साथ देगा, बट आपको आपका साथ फर्स्ट देना पड़ेगा। ओके, तभी जाके यूनिवर्स आप तक हेल्पिंग हैंड पहुंचा पाएंगे। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस मेथड। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी लाइफ में आप स्टक फील करो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गलती कहाँ पे हो रही है, वो आपको सबसे पहले ढूंढना है। आपके माइंड में क्या गलती हो रही है, आपके डेली लाइफ में आदतों में क्या गलती हो रही है, आपके इमोशंस में क्या गलती हो रही है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। जब भी लाइफ ब्लॉक लगे, 3-4 दिन लो, खुद को शांत माहौल में ढालो, दिन का 5 मिनट ही निकालो, ठीक है? 3-4 दिन, दिन का 5 मिनट निकालो, ब्रेथ वर्क करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे, इन चारों चीज़ों में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आपके माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है, आपके एनर्जीज में क्या प्रॉब्लम है, आपके एक्शंस में क्या प्रॉब्लम है, आपके थॉट्स में क्या प्रॉब्लम है। एंड जैसे ही आपको नेगेटिविटी पता चल गया, उसी नेगेटिविटी को एलिमिनेट करो। ओके, सिंपल चीज़ है। यही सिंपल चीज़ आप टाइम एंड अगेन करोगे ना, तो आप तक आंसर्स भी पहुंचेंगी, एंड आप तक गाइडेंस भी पहुंचेगा, एंड आप सही एक्शंस भी ले पाओगे। ओके, तो इस चीज़ को करना भूलना नहीं है आपको। एंड आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि टेंशन फ्री होके जियो। अब जितना डर डर के या फिर टेंशन लेके आगे बढ़ोगे ना, लाइफ उसी चीज़ को और बढ़ाता रहेगा। तो शायद से अभी अगर आप यंग हो स्पेशली, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो उतना टेंशन नहीं लेता, बट मे बी कोई छोटी चीज़ को लेके आप टेंशन लेते हो। मे बी सोचो अपने हेल्थ को लेके, लाइक, या फिर किसी और के हेल्थ को लेके, या फिर कोई भी छोटी चीज़। तो नो दैट कि ये लाइक चांसेस हैं कि यही आदत, छोटी सी आदत, आगे चल के बहुत बड़ी हो जाएगी 4-5 साल बाद। तो नो दैट कि कोई भी नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपका, तो उससे आपको ब्रेक फ्री करना है। दैट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज कमिंग फ्रॉम योर सोल, ठीक है? आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ना, आप ही खुद ही के बड़े दुश्मन हो। इट्स नॉट दैट कि सर्कमस्टेंसेज नेगेटिव हैं या फिर लोग नेगेटिव आते हैं। जो भी चीज़ है वो आप खुद अपने लाइफ में खींच के लाते हो बाय बीइंग इन दैट वाइब्रेशन। तो इस चीज़ को समझो। इस लाइफ में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप इसलिए हो बिकॉज आपको खुद से ब्रेक फ्री करना है। आपको खुद के नेगेटिव बंदिशों से खुद को हटाना है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर। आपका ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, आपका ट्रू पावर क्या है, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने लकी हो, आप कितने अच्छे हो। ओके, तो दिस इज वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस कि खुद ही के नेगेटिव थॉट पैटर्न से, आदतों से, नेगेटिविटी से खुद को निकाल के खुद के ट्रू सेल्फ में खुद को ढालना है। तो नो दैट आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज आई हैं, पास्ट में क्यों ना हो, करंट क्यों ना हो, किसी को भी ब्लेम मत करना। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, क्योंकि जब तक आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आप अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे। ऑल्सो नो दैट कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आपके लाइफ में उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। इट इज़ नेवर मेंट टू बी दैट वे। एंड अगर कोई चीज़ कर रही है, देन नो दैट कि आपने उस चीज़ को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट किया है। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ग्रुप नंबर 1, कि आप अपने लाइफ के ऑथर हो। यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री विल दी गई है इस लाइफ में, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत कम लोगों को इतना ज़्यादा फ्री विल दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम और ज़्यादा बर्थ्स लेते रहते हैं ना, तब वैसे वैसे हमारा फ्री विल कम होता रहता है। ओके, काफ़ी सारे पैटर्न्स में हमको ढल के ही वैसे लाइफ को जीना पड़ता है, बट आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। तो उस फ्रीडम को पहचानो, खुद के पावर को पहचानो।
यू नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ एंड मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा. You definitely have the potential to tap into multiple realities. आप जो चाहे बन सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो. बस करना खुद को है, खुद पे बिलीफ खुद को लाना है, खुद पे ट्रस्ट खुद को करना है, खुद के स्किल्स पे यकीन रखना है, खुद के सपनों पे यकीन रखना है. यूनिवर्स अच्छा है, इस चीज पे यकीन रखना है. ओके, तो जितना आप खुद में सेल्फ बिलीफ, सेल्फ लव, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन ये सब लाओगे ना खुद को लेके, उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप अपना परफेक्ट लाइफ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो. तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि डेली ये अफर्मेशन ज़रूर बोलना, या फिर सुन भी सकते हो. आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रूली वैल्यू माई सेल्फ, आई ऑनर माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ. आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रूली वैल्यू माई सेल्फ, आई ऑनर माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ. ओके, ये जितने बार आप दिल से रिपीट करोगे उतना ही देखोगे कि आप अपने इन एनर्जीज में टैप इन कर पाओगे, जिस वजह से आपका ये सारा चीज़ इंक्रीज होगा. एंड एक बार खुद में ये सारी एनर्जीज इंक्रीज हो गई ना, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप ऐसी चीज़ें भी करने लगोगे जो कि आपके लिए अच्छा है, एज वेल एज ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगोगे, ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लगोगे जो आपके बेस्ट वर्जन तक आपको पहुंचाएगा. ओके, तो ये सारे एफर्मेशंस डेली बोलना है, अच्छे से बोलना है. यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, ग्रुप नंबर 1, बट आप उसका थोड़ा सा भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. सो हैव फेथ इन योर सेल्फ. अगर बिलीफ जल्दी नहीं होता है, देखो एक बार मैंने एक चीज़ बोल दी तो ऑब्वियसली उस चीज़ पे बिलीफ नहीं होगा, थोड़े देर इम्पैक्ट रहेगा इस बात का, लेकिन उसके बाद फिर से आप भूल जाओगे. यही नॉर्मल ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, राइट? तो डेली मेक श्योर करो कि एटलीस्ट 5 से 10 मिनट ऐसे वीडियोस देखो जो आपको ये यकीन दिलाएगा कि आप पावरफुल हो. ओके, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में देखो, द सीक्रेट जो बुक है उसकी वीडियोस देखो. फिर कितने सारे लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे जो कि रियलिटी शिफ्टिंग के बारे में बोलता है. ओके, टैपिंग मेथड एक होता है, उसके बारे में बोलता है. तो जितना आप खुद को इन्हीं चीज़ों में ढालोगे ना, उतना आपको इस बात पे यकीन आएगा कि हाँ मैं अपनी रियलिटी खुद चेंज कर सकता हूँ, मेरा लाइफ मैंने खुद ही बनाया है एंड मैं उसी को सही कर सकता हूँ. हो ओपोनोपोनो भी एक मेथड है, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे. तो खुद सर्च करो इन सब के बारे में, एंड जितना उसके बारे में आप चर्चा करोगे, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं ना, वही चीज़ सच होने लगती है. तो जैसे ही आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने लगोगे, बुक्स भी चाहे तो खरीद सकते हो, जैसे जीरो लिमिट्स बोल के एक बुक है, फिर द सीक्रेट बोल के एक बुक है. ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब के ऊपर है. ओके, तो वो सब आप पढ़ सकते हो. बट इस चीज़ को जितना आप अपने चर्चे में ढालोगे ना, जितना चर्चा करोगे इस चीज़ को लेके, उतना ही आपको पता चलेगा कि हाँ दीज आर द रियल थिंग्स, ये सच है एंड मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूँ. ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि खुद के प्राइवेट प्लान्स कभी किसी से शेयर मत करना, जितना हो सके उसको रेस्ट्रिक्ट करना. हाँ, अगर आपको पता है कि कोई लोग सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच में आपके वेल विशर्स हैं, तब उनसे उनसे बोल सकते हो, उनको बोल सकते हो ये सब बातें. बट ट्राई करना कि खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर शो ऑफ करने के लिए, या फिर ऐसे ही मन कर रहा है शेयर करने का, उस वजह से किसी और को अपने लाइफ के प्लान्स मत बता देना, भले ही वो लव लाइफ का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देखो, जैसे आई गिव एन एग्जाम्पल, बहुत ही कम लोगों को मेरे लाइफ में पता है कि मैं टैरो रीडर हूँ. ओके, मैं इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करती हूँ, मैं इनफैक्ट बताती भी नहीं हूँ मैक्सिमम लोगों को कि मैं ये सब करती हूँ. एंड ऑफन टाइम्स क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोग मेरे सामने आते हैं जो कि सोचो बोलते हैं कि हाँ टैरो रीडिंग्स बेकार होती हैं, बिल्कुल सच नहीं होता है. मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि जो पर्सन मेरे वाइब्रेशन में नहीं है उसको अगर मैं किसी चीज़ को लेकर समझाऊँ या फिर अपना तर्क करूँ, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी. तो मैं बस उस या तो उस टॉपिक को अवॉइड करती हूँ, या फिर लाइक कुछ लोग कुछ बेकार ही कॉन्सेप्ट्स लाते हैं सामने, एंड मैं बस सोचता है कि ठीक है, तुम तुम्हारे वाइब्रेशन में हो, मैं मेरे वाइब्रेशन में. मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हारा नेगेटिव वाइब्रेशन मुझको इन एनी वे शेप और फॉर्म इफेक्ट करे, इसलिए मैं चुप रहती हूँ. ओके, तो नो दैट कि कोई भी चीज़ अगर आप सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, या फिर खुद के वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, तो वो करना बंद कर दो. ठीक है, बी पीसफुल एंड नो दैट कि पीस विल कम मोर इन टू योर लाइफ. सो या इतने ही इंस्ट्रक्शंस मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1. होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई हो. थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड टाइम. मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके हायर सेल्फ को आज आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है. लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला जा रहा है ना कि थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी खुद में लाओ। ओके, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि लाइक देखो, डीप साइकोलॉजिकली मैं इसे समझा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब मोटा मोटी ये होता है कि हर चीज़ को एक मैच्योर वे में हैंडल करना। कोई भी इमोशनल चीज़ सोचो, कोई चीज़ आपको अपसेट करता है, ओके, दिन में कुछ ऐसा हुआ कि मूड खराब हो गया आपका, तो आपने क्या किया, आपने चूज़ किया कि उसी इमोशन में बैठा रहूँगा, एंड जिसकी वजह से आप जिसके साथ भी इंटरेक्ट करते हो उसको आप खराब से बोलते हो, या फिर कुछ ना कुछ झगड़ा करते हो अपने पार्टनर के साथ, ओके। या फिर अगर सोचो कि किसी ने आपको कुछ खराब सुना दिया तो आप भी उसे उतना ही पलट जवाब दे रहे हो टू विन द आर्ग्यूमेंट, ओके। तो ये सब चीज़ें काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि उस पर्सन में इमोशनल इमैच्योरिटी है, मैच्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं है, ओके। ऑल्सो इसका एग्जाम्पल आप और देख सकते हो, प्लीज़ देख लेना अच्छे से, गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब में देख लेना कि व्हाट इज़ इमोशनल इमैच्योरिटी, ओके। तो तब आपको इस चीज़ का पूरा दिल से एसेंस पता चल जाएगा कि क्या होता है, ओके, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में जानना, बिकॉज आपके हायर सेल्फ जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कि नाउ इज़ द टाइम कि आप खुद को इमोशनली मच्योर बनाओ। उससे ना आपके लाइफ के 3 हिस्से में आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी। एक तो खुद के साथ खुद का रिलेशनशिप, वहाँ पे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। दूसरा आपका आपके लव्ड वंस या फिर आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, कोई भी ह्यूमन रिलेशनशिप आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, दूसरों के तरह आप खुद को ढाल पाओगे। लाइक आपको समझ आएगा कि ओके, सामने वाला पर्सन इस टाइप का है तो इसे मैं ऐसे हैंडल करूंगी, ये वाला पर्सन इस टाइप का है तो इसको ऐसे हैंडल करना है, ओके। तो आप अलग अलग लोगों के प्रवृत्ति को समझ पाओगे एंड उसको खुद के एडवांटेज में ढाल पाओगे, ओके। जिस वजह से क्या होगा कि नो बडी विल बी देयर हु विल बी हेटिंग यू। आप दूसरे लोगों का फेवर ले पाओगे, नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ बट पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, ओके, कि दूसरे लोग आपको फेवर कर पाएंगे। आप कुछ कुछ सेलिब्रिटीज या लोगों को देखते हो कि सब उनके दोस्त हैं, सब उनको अच्छा पाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि कौन पर्सन कैसा है एंड किसके साथ कैसे अच्छे वे में ढल सकते हैं। तो जिस वजह से उनके पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, जिस वजह से उन्हें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। किसी को अगर हॉस्पिटल में हेल्प चाहिए, हॉस्पिटल में मिल जाती है, किसी को अगर लॉ में हेल्प चाहिए, लॉ में मिल जाती है, ओके। तो यू हैव द पोटेंशियल टू बी एवरी वंस फेवरेट, ओके। ग्रुप नंबर 2, तो इस बात को याद रखना एंड इस चीज़ को अच्छे से वीडियोज़ देखना कि अपने इमोशनल मेच्योरिटी को कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। ऑल्सो जो तीसरी चीज़ जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी वो है आपके करियर में। आपको करियर में लोग लाइक स्पेशली अगर ऐसे करियर को आप चूज करो ना जहाँ पे आपको ह्यूमन कम्युनिकेशन करना है, वो बहुत आपका हेल्प करेगा, ओके। तो इन तीनों चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ मिलेगा अभी से, अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दो तो, ठीक है। ऑल्सो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि अगर आप लोग इमोशन में बह के अपने लव्ड वंस को खराब से बोल देते हो, या फिर कुछ कुछ लोग अगर बाहर के लोगों को भी खराब से बोल देते हो, ओके, तो उस चीज़ पे ध्यान दो, आप वो हरकत बंद करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट कर रहे हो बाई हर्टिंग अदर्स थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर इमोशंस। तो ये नहीं मैं बोलूंगी कि अगर कोई इंसान आपको बहुत खराब से बोल रहा है तो उसको खराब सुनाओ ही मत। देखो, एक्सट्रीम वे में आपको मैं अभी नहीं जाने बोलूंगी, ओके। जो इंस्ट्रक्शन आपके लिए आ रहा है कि गिव इट सम टाइम, धीरे धीरे खुद में ये चेंज लाओ कि सामने वाला कोई भी कुछ क्यों ना बोल रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ वंस अगेन आपको पता चल जाएगी अगर आप इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में सर्च करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, खुद में वो ग्रो करोगे। ये एक दिन का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि अगले महीने तक ही आपको ये चीज़ करना है, नहीं, टेक टाइम, टेक फ्यू ईयर्स, 6-7 साल भी कुछ लोगों को लग सकते हैं, बट अभी से अगर आप इस चीज़ को समझ के इस चीज़ को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो ना कि हाँ, किसी को भी हर्ट नहीं करना है बिकॉज ऑफ माई इमोशंस, जब झगड़ा हो रहा है तो उसको शांत वे में हैंडल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो इंसान दूर हो जाएगा थोड़े देर के लिए आपसे, ओके। तो इफ एट ऑल नीडेड, इफ एट ऑल आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूं, तो आप उस टाइम खुद को दूर कर दो, उस इंसान से ब्लॉक कर दो उस इंसान को, या बात मत करो, ओके। बट इमोशंस में बह के किसी को अगर आप हर्ट कर रहे हो, वो आप ही तक वापस आएगा थ्रू सम काइंड ऑफ नेगेटिव कर्मा, ओके। तो इस सब चीज पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ऑल्सो जो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि खुश रहो। आप जितना खुश रहने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आपका लाइफ आपको लाइट फील होगा, हैवीनेस फील नहीं होगी, जो बर्डन्स हैं वो भी धीरे धीरे सुलझ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको खुश रहने की जरूरत है। कोई खुशी लाइक इफ यू हैव दिस मेंटालिटी कि खुश मैं तभी रह पाऊंगा अगर कुछ अच्छा चीज हो, राइट, तो नो दैट कि वही मेंटालिटी गलत है, क्योंकि काफी सारे लोग
जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी खुश है। एंड इफ यू थिंक ओके अगर मेरे पास ये चीज आएगा तब जाके मैं खुश रहूंगी, क्या पता वो चीज आप तक आ जाए एंड फिर भी आप खुश ना रहो। वॉट मेक्स यू थिंक कि समथिंग विल गिव यू हैप्पीनेस इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर करंट रियलिटी। ओके, इस चीज पे अच्छे से समझना, ये बहुत ज्यादा डीप चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि खुशी हम खुद क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी चीजें हमारे लाइफ में आती है। नॉट द अदर वे राउंड कि अच्छी चीजें लाइफ में आती है तब हम खुश होते हैं, नहीं। आप जिस वाइब्रेशन में रहोगे उसी वाइब्रेशन की चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा चीजों का अच्छा साइड देखो, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में ढालो खुद को, लव, सेल्फ लव, लव के एफर्मेशंस बोलो, गॉड को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, छोटी छोटी चीजों में अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो। ओके, जैसे ही आप इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगोगे ना, देखोगे विद इन अ फ्यू मंथ्स आपका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, जिस वजह से अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही है। ओके, दूसरा इंस्ट्रक्शन आपके हायर सेल्फ आपको दे रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो सेल्फलेसली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वंस अगेन कि अगर बहुत नेगेटिव लोग हैं जो आपको रुलाते हैं तो उनको भी गले पड़ के एकदम अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, या फिर उनको भी एकदम बहुत ही अच्छे वे में ट्रीट करने लगो। बट आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास न्यूट्रल या फिर काइंड ऑफ अच्छे बोल सकते हैं उनको, वैसे लोग हैं, तो सेल्फलेसली उनका ख्याल रखो, उनके लिए चीजें करो, भली लाइक छोटी मोटी चीजें ही क्यों ना हो। तो अपने सामर्थ्य में रह के सेल्फलेसली लोगों का हेल्प करो, लोगों के लिए अच्छा करो, भले ही अच्छा बोलना हो या फिर अच्छे थॉट्स शेयर करना हो या फिर करियर में हेल्प करना हो, अच्छा इंस्ट्रक्शन देना हो या फिर पैसे में हेल्प कर देना हो, फिजिकली हेल्प कर देना हो कि खाना बना दिया एक्सेट्रा। तो आपके सामर्थ्य में रह के बस दूसरों के लिए अच्छा करो। ओके, एंड जो बहुत नेगेटिव लोग हैं जिनके साथ आप अच्छा नहीं कर सकते हो, जिन्होंने आपको रुलाया है या वैसा कुछ किया है, तो उनसे जितना हो सके दूर रहो। डू नॉट थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट देम, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नहीं, है ना। तो अगर आप कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट किसी और के लिए रखते हो, दैट इज अ नेगेटिव कर्मा दैट यू आर डूइंग ऑन दी मेंटल प्लेन। ओके, अलग अलग प्लेन्स होती हैं, फिजिकल प्लेन होता है, इमोशनल प्लेन होता है, मेंटल प्लेन होता है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा हम तो उसके बारे में खराब सोच रहे हैं, खराब तो कर नहीं रहे हैं ना, मतलब मेरे तक कुछ नेगेटिव कर्मा पहुंच ही नहीं रहा है। बट एक सोच भी, किसी के बारे में अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, अरे वाह वो गिर गया कितना अच्छा हुआ, मजा आ गया, कर्मा मिला उसको, नहीं, ये जो हम थॉट रख रहे हैं, खुश हो रहे हैं किसी के गिरने से, वो भी हम तक दुख पहुंचाता है। ओके, तो नो दैट कि मेंटल नेगेटिव कर्मा भी अक्यूमुलेट नहीं करना है। जितना हो सके आसपास के लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो, ये आपको आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एज वेल एज पॉजिटिव कर्मा अक्यूमुलेट करने में भी हेल्प करेगा। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। एंड अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं सेल्फिश बनो, सिर्फ खुद ही का देखो, आजकल दूसरों का कोई नहीं देखता है, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग सेल्फलेसली काम करते हैं। ऑलराइट, तो अगर किसी और के बोलने पे आप खुद को सेल्फिश या फिर सेल्फ सेंटर्ड बना रहे हो तो वो मत करो। खुद के इमोशंस को देखो, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको हेल्प करने का मन कर रहा है तो हेल्प करो, आपको नहीं मन कर रहा है तो मत करो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जबरदस्ती करो, बट बी योर ओन जज, किसी और के बातों में ढल के कुछ एक्शंस वगैरह मत लेना। ओके, वो इंस्ट्रक्शन आपके लिए आ रहा है। फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ, आप क्या सोचते हो, आप क्या जानते हो, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। यू नीड टू फाइंड योर ओन सेल्फ, यू नीड टू फाइंड योर ओन आंसर्स, खुद का वजूद ढूंढो। ओके, आप में से काफी सारे लोगों का ना खुद के हायर सेल्फ से कनेक्शन काफी ज्यादा कटा हुआ है, जिस वजह से आप में से काफी सारे लोगों को शायद से समझ नहीं आता होगा कि डिसीजन क्या लूं, या फिर मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, क्या चीजें करना सही रहेगा एक्सेट्रा। तो अगर एक जनरल सेंस ऑफ कंफ्यूजन आपको अपने लाइफ को लेके होता है ना, देन नो दैट कि इट्स बिकॉज कि आप अपने हायर सेल्फ से उतने ज्यादा कनेक्शन में ही नहीं हो। तो उसके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, थर्ड आई पे मेडिटेट करके। अगर थर्ड आई पे मेडिटेट नहीं हो पाता है आपसे, देन एटलीस्ट ब्रेथ वर्क करो। अब जितना अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आप तक इंट्यूटिव आंसर्स, डिवाइन के आंसर्स, हायर पावर्स के आंसर्स, हायर सेल्फ के आंसर्स पहुंच पाएंगे। आंसर्स हम तक आती हैं, बट हमारा जो माइंड का थॉट्स है ना,
वो ओवरशैडो कर देता है, हर चीज़ पे पर्दा डाल देता है, इसलिए हमको समझ नहीं आता है। तो नो दैट कि अपने माइंड को शांत करने के लिए आपको या तो ब्रेथ वर्क करना होगा, प्राणायाम या फिर एक्सरसाइजेज या फिर मेडिटेशन, कुछ भी, ओके। तब उससे क्या होगा, आपका खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बढ़ेगा एंड आपको लाइफ में हर चीज़ का आंसर बहुत ईजिली मिल जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको ट्रैवल का मौका मिले ना, ज़रूर उसको अवेल करना। पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि पैसा यूनिवर्स आप तक पहुंचा देगा। बट आप जितने अलग अलग जगह पे जाओगे, जब भी आपको मौका मिले, उतना ही आप देखोगे कि अ पार्ट ऑफ यू इज गेटिंग हील्ड। कुछ कुछ पजल्स अंदर ही अंदर आपके जुड़ रहे हैं, जिस वजह से जब भी आप किसी न्यू प्लेस को विजिट करोगे, उससे आप जब घर वापस आओगे, उसके विद इन अ फ्यू वीक्स ना आपकी एनर्जीज शिफ्ट होंगी एंड आप न्यू लेवल पे पहुंचोगे, आने वाले लेवल पे पहुंचोगे, अगले पड़ाव पे पहुंचोगे। ओके, सो नो दैट कि ट्रैवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। तो जितना हो सके ट्रैवल करने की कोशिश करना। अगर आप अर्न करते हो या फिर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, देन अ पार्ट ऑफ इट, उसको एक हिस्सा उसका अलग से रखना, ताकि साल में एटलीस्ट 2 बार कहीं पे आप ट्रैवल कर सको, ठीक है। एंड अगर आप अभी तक नहीं कमाते हो, स्टूडेंट्स वगैरह हो, देन ऑब्वियसली ये इंस्ट्रक्शन आप तब फॉलो करना जब आप कमाने लगो, ओके। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। अपने इम्यूनिटी पे ध्यान देना है आपको, ग्रुप नंबर 2। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि हो सकता है कि इस साल, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इस साल के अंदर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड आपके इश्यूज हो, लाइक ज़्यादा एलर्जीज होने लगे, पिंपल ज़्यादा निकलने लगे, स्किन रैशेज। ओके, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना खाओ, सब्जी वगैरह, फल वगैरह अच्छे से लो, या फिर आंवला वगैरह वो सब होता है ना, उससे बहुत अच्छा इम्यूनिटी एनहांस होता है, विटामिन सी से इम्यूनिटी एनहांस होता है। तो मल्टीविटामिन ले सकते हो, या फिर अपने डॉक्टर को दिखा के ऑब्वियसली मल्टीविटामिन जो वो प्रेस्क्राइब करे वो ले सकते हो। राइट, तो अपने खाने पीने पे अच्छा ध्यान देना है एंड न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है, इम्यूनिटी को हाई रखना है, ओके। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, लास्ट कार्ड है ये आपका। तो जितना आप अपने सपनों पे बिलीफ रखोगे, वो सपने ज़रूर सच होंगे, ओके। हैव ट्रू फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके सारे सपने ज़रूर सच होंगे, ग्रुप नंबर 2। ये आपका वादा, ये आपके हायर सेल्फ का वादा है आपसे। तो हैव ट्रस्ट इन योर ड्रीम्स, तभी वो ड्रीम्स सच हो पाएंगी। अगर आप मन देखो, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ विश एंड अ ड्रीम। विश में क्या होता है कि हम बस मन से सोचते हैं कि अरे काश ये मेरे पास होता। ड्रीम का मतलब होता है कि मुझे विश्वास है ये मेरे मेरे लिए है एंड ये मेरे तक आएगा ही, ओके। तो हैव ड्रीम्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तभी वो चीज़ आप तक आ पाएगी, ओके। सो यस, आई गेस इतने ही मैसेजेस हैं आज आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके हायर सेल्फ को आज आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट कि आपके माइंड में ना ग्रोथ, अबंडेंस, फाइनेंस एंड मनी, इन सब चीज़ों को लेके आपके माइंड एंड आपके सबकॉन्शियस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स या फिर डिसबिलीव्स है। आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है, स्पेशली रिगार्डिंग मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ एट्सेट्रा। हाँ, ये चीज़ कुछ कुछ लोगों का पर्सनल ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके भी है। तो वट एवर इट इज़, नो दैट कि यू आर मेंट टू बी समवन जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो एंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो अपनी रियलिटी से, एंड आपके थ्रू दूसरों का भी भला हो रहा है। आप वैसे वाले एक पर्सन बनने के लिए आए हो, बट इट इज़ जस्ट दैट आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या फिर आपका नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ है जो आपको रोकता है। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है, एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे हैं, मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हो लेकिन याद नहीं रह रहा है, पैसे की दिक्कत आती है, पैसा कमा तो रहे हो हाथ से निकल जा रहा है, अननेसेसरी खर्चे आते हैं, या फिर उच्चाकांक्षा नहीं है, ओके। तो नो दैट कि इन सब
चीज़ों का वजह यही है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फियर्स, अ लॉट ऑफ नेगेटिव डिसबिलीव्स, ओके, जो आपके दिमाग में है, जो आपके सबकॉन्शियस में है. यू नीड टू ब्रेक दम फ्री, क्योंकि नो दैट कि इस जन्म का आपका वन ऑफ द बिगेस्ट पर्पसेस ये है कि आपके थ्रू लोगों तक हेल्प पहुंचेगी. ओके, आपके कला के थ्रू, आपके काम के थ्रू, आपके पैसे के थ्रू लोगों तक हेल्प पहुंचेगी. ओके, सो इसीलिए मनी इज समथिंग दैट यू शुड नॉट फियर. ओके, बहुत लोग का मेंटालिटी ऐसे होता है कि नहीं यार, बस इतना ही पैसा का जॉब ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता. बहुत लोग उस मेंटालिटी में स्टक है. ओके, लाइक कल ही परसों मैं माँ को बोल रही थी कि आजकल तो कुछ करोड़ रुपए का वैल्यू ही नहीं रहा. और मेरी माँ का मेंटालिटी मुझे समझ आया कि यहाँ पे डिफरेंस है हम दोनों के रियलिटी में. मेरी माँ ने बोला क्या बात करिए, लाखों का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. आई अंडरस्टैंड इट, यस, लाखों का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन आजकल के ज़माने में देखो तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली टैप इनटू क्रोर्स, जबकि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो लैक्स तक या फिर मे बी थाउजेंड्स तक. ये डिफरेंस इन एनर्जी आपके फ्यूचर सेल्फ एंड आपके करंट सेल्फ में है. ओके, आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत हाई सोचता है, वो सोचता है कि हर चीज़ पॉसिबल है. पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा जस्ट अपने आप से आता है, ग्रोथ अपने आप से आता है, सक्सेस अपने आप से आता है. हमको बस अपने लाइफ पर्पस से अलाइन होना होता है एंड मन अच्छा रख के अपना बेस्ट देना होता है. बट आपका अभी करंट सेल्फ वो उस बात को समझ ही नहीं पाता है. उसे लगता है कि नहीं, ग्रोथ होने में डिफिकल्टी होती है. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रही हूँ कि ग्रोथ होने में डिफिकल्टी होती है, पैसा आने में दिक्कत होता है, फेम उतने इजीली नहीं आ सकता, सक्सेस के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब भी लक लक रोक सकता है. ओके, तो दिस इज द डायनामिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर सेल्फ, जिस वजह से आपके फ्यूचर सेल्फ के पास हर चीज़ है जो उसे चाहिए एंड वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेता है, लेकिन आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कि आप तक अभी पहुंचनी चाहिए थी. ओके, तो यहाँ पे यू नीड टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस डिसबिलीव्स. ओके, ये आप एक बार कर लोगे ना, ट्रस्ट में आपका लाइफ बहुत बेटर हो जाएगा. जिन लोगों को करियर से रिलेटेड भी कोई चीज़ दिमाग में नहीं है ना कि दे आर हैप्पी, ओके हाँ मैं यहीं अपनी ही रियलिटी में खुश हूँ, नो दैट कि आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो. अगर आप अभी करंटली अनएम्प्लॉयड हो तो भी यू आर मेंट टू बी वेरी रिच, यू आर मेंट टू बी वेरी अकॉम्प्लिश, तो उस चीज़ पे ध्यान दो. ओके, कितने सारे यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के लोग, पैसा नहीं होता ठीक से खाने को, बस व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया, विश्वास रखा कि हाँ ये काम करेगा एंड वो काम कर जाता है उनका. ओके, तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग एंड अपने नेगेटिव बिलीव्स को ढूंढो. वो क्या है, ढूंढो वो क्या है. हाउ डज मनी, हाउ डज ग्रोथ, हाउ डज प्रोग्रेस मेक यू फील अनकंफर्टेबल. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, छोटी सी चीज़ है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं. मेरे दिमाग में हमेशा आता था, अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आता है बीच बीच में, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई तो मेरी मम्मी को प्रॉब्लम होगा क्या मेरे ग्रोथ से. दिस इज़ अ बेसलेस थिंग, बट नो दैट कि ये एक चीज़ मुझे ग्रो करने से रोक रहा है. बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे माइंड को लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, काम मेरा बहुत अच्छा होने लगा, तो मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगी, फैमिली मेरी अच्छे से रह पाएगी कि नहीं, मैं ठीक से उनको रख पाऊंगी कि नहीं. ओके, एंड इस वजह से मुझे ग्रोथ नहीं मिलता है. ओके, तो नो दैट कि ऐसे छोटे छोटे डिसबिलीव्स, उनको ढूंढो, टाइम दो, ढूंढो वो क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली सबका अलग अलग होगा. दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग, सबका अलग अलग होगा. तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर दोज थिंग्स. डेली एटलीस्ट 5 मिनट लो सोने से पहले, या फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जब शांत माहौल हो, एक डायरी लो एंड डीप ब्रेथ लो, माइंड को शांत करो एंड ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ कि आप बहुत ज़्यादा रिच एंड अकॉम्प्लिश्ड हो. जिन जिन को पर्सनल ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ का टारगेट है, तो खुद को उस चीज़ में आप इमेजिन करो कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो या फिर बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ आपका है. एंड देन ट्राई टू इमेजिन कि उसके साथ साथ क्या थॉट्स है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है. जैसे मैंने ये मम्मी वाला एग्जाम्पल अभी दिया, उस चीज़ में आप खुद को ढूंढ पाओगे कि हाँ, नाउ दैट यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ इन योर बेस्ट वर्जन, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही है. देन जो चीज़ें अनकंफर्टेबल आपको फील करा रही हैं, उन चीज़ों को नोट डाउन करो. दोज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, दोज आर द स्मॉल लिमिटिंग फैक्टर्स जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है. ओके, एंड एक बार आपने उन सब चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, फिर उसको रिलीज करने का
टाइम आएगा। रिलीज कैसे आपको करना है, बस एक अफर्मेशन से आप हर चीज रिलीज कर सकते हो कि आई चूज टू रिलीज ऑल द डिसबिलीव्स दैट आई हैव रिगार्डिंग माई ग्रोथ, रिगार्डिंग माई अबंडेंस, जो भी है, जो भी चीज़ आप वो करना चाहते हो, ठीक है। आई रिलीज ऑल द नेगेटिव डिसबिलीव्स, ऑल द नेगेटिविटीज दैट आर इन मी विच आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम ग्रोइंग और अचीविंग दिस थिंग, ठीक है। तो वैसे बोल बोल के डेली खुद को दिल से बोलना है, वहाँ पे भी ना नॉर्मल बोलने से नहीं होता है यार। तो प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ कि कैसे अच्छे से अफर्मेशंस आप सही कर सकते हो। यू कैन गेट सो मेनी एजुकेटिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, उनको देखो एंड अच्छे से देखो कि प्रॉपर वे में एफर्मेशंस बोलना कैसे है। बहुत लोग ऐवी बोल देते हैं या लिख देते हैं एंड फिर बोलते हैं कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। डेफिनेटली काम करती है, आप सही से नहीं कर रहे होगे, ओके। तो यहाँ पे भी अच्छे से खुद को एजुकेट करना है कि सही मेथड्स क्या है। एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू to release everything that is not yours and to tap into your best version। and यही मेन इंस्ट्रक्शन आ रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ इस मैसेज को जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको लेना है उसको लेना, लव लाइफ, करियर, ग्रोथ एटसेट्रा, वॉट एवर इट इज, नो दैट यू आर मेंट टू बी समवन हु गेट्स एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू गेट। आपके सारे सपने पूरे होने हैं, बस आपका माइंड आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप 3 आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। फर्स्ट 2 ग्रुप्स की रीडिंग्स थोड़ी सी लंबी थी, बट आई नो कि इसका मैसेज इतना ही है ग्रुप 3 का। इसी पे आप काम करोगे, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।